हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग। और आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ वो मैं ये रीडिंग करने जा रही हूँ कि आपके एक्स अब आपके बारे में लोगों से क्या कहते हैं। आपका रिलेशनशिप ख़त्म हो गया, रिलेशनशिप ख़त्म होने के बाद आपके बारे में लोगों के लिए वो क्या कहते हैं। ठीक है, लोगों से क्या कहते हैं। ये जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस आपके लिए नहीं है। रेजोनेट करे तो बहुत अच्छी बात है, ना करें तो ज़बरदस्ती अपने आप को इसमें फिट करने की कोशिश मत कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने का बहुत बहुत शुक्रिया। सन, सेवन ऑफ कप, पेज, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, लोगों को आपके बारे में आपके एक्स जो हैं वो ये आजकल कह रहे हैं कि आप एक बड़ी ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, बहुत ही अच्छी आदतों के इंसान हैं आप ऐसे इंसान हैं कि आपके पास हमेशा ज़िंदगी में चॉइसेस रही हैं। बहुत लकी रहे हैं आप लोगों के बारे में कि आपकी ज़िंदगी में कभी कोई गलत पर्सनैलिटी नहीं आई, और आपने जो भी चीज़ अपने लिए चूज़ की वो बेहतरीन चीज़ आपने चूज़ की। आपने कोई ऐसा काम भी नहीं किया या आप ऐसे लोगों से रिलेट नहीं करते जो गलत हों। ठीक है, आप बहुत सोच समझ के फ़ैसला करने वाले इंसान हैं और लोगों की तरफ आपकी मूवमेंट बहुत स्लो है। आप कोई भी चीज़ का फ़ैसला बहुत आसानी से नहीं करते। ऑफ़र आप करते हैं लेकिन बहुत ही स्लो मूवमेंट होती है लोगों की तरफ के ना होने के बराबर। लोग ये समझते हैं कि आपको लोगों में इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पर्सनैलिटी के बारे में अगर आपको सोचा जाए, आपकी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, बहुत लविंग हैं आप, लेकिन उसके साथ आप बहुत ज़्यादा चूज़ी हैं और चीज़ों को बहुत देखभाल के आप अपनी ज़िंदगी में एंट्री देते हैं। जनाब, आपके बारे में क्या चीज़ मिस करते हैं आपके पार्टनर, आपके एक्स पार्टनर जो लोगों को कहते हैं, वो आपके बारे में क्या चीज़ है जो मिस करते हैं अपनी ज़िंदगी में अब। ऐसी कौन सी आदत है आपकी। लवर्स, इसको मुझे हाइड करना पड़ेगा फॉर एस ऑफ कप। मेरी पिछली रीडिंग में भी ये लवर्स के साथ ही एस ऑफ कप निकला था और इस रीडिंग में भी निकला है। आपकी जो चीज़ मिस करते हैं वो। ओके, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। और ये भी मुझे जो है वो हाइड करना पड़ेगा। मून का कार्ड है और साथ में किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी क्या चीज़ मिस करते हैं, बल्कि बहुत सारी 3-4 चीज़ें जो हैं वो आपकी मिस करते हैं आपके एक्स पार्टनर जो है। एक तो आपकी मोहब्बत, आप जिस तरह से उनको डील करते थे, जिस तरह आप उनका हौसला बढ़ाते थे, जिस तरह आपने उनके लिए दुनिया से लड़ाई की है, जिस तरह आपने ऊपर वाले से मैनिफेस्ट किया था, जिस तरह आपने बहुत मुश्किलों में भी, मुझे ये रिलेशन ऐसा नज़र आ रहा है कि आपने बहुत मुश्किल हालात में भी अपने पार्टनर को भी हौसला दिया और अपने आप को भी हौसला दिया कि अगर ये कुदरत की तरफ से नहीं भी होने वाला फ़ैसला है तो हमारी मोहब्बत जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम जीत जाएँगे। यहाँ तक हालाँकि आप बहुत बर्डनाइज़ हो गए थे, बेतहाशा बर्डनाइज़ हो गए थे, मनी वाइज़ आप बर्डनाइज़ हो गए थे। अपनी फैमिली का बर्डन बहुत था, बहुत प्रेशर था आपके ऊपर अपनी फैमिली का। लेकिन उन सारे हालातों के बावजूद आपने अपने पार्टनर को अनकंडीशनल लव प्रोवाइड किया, उनको मोहब्बत की, उनको एहसास दिलाया कि वो आपकी ज़िंदगी में कितनी इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये बात वो बहुत शिद्दत से मिस कर रहे हैं, क्योंकि एक चीज़ तो है कि जब कोई मोहब्बत करने वाली जो जेन्युइन मोहब्बत करता है आपसे, जब आपकी ज़िंदगी से वो पर्सनैलिटी चली जाए, आप यकीन करें कि सच और झूठ का जिस तरह फ़ैसला होता है, इसी तरह अच्छी पर्सनैलिटी अगर आपने खोई है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आपने क्या चीज़ गलत की अपनी ज़िंदगी के अंदर। ठीक है? तो ये चीज़ मिस करते हैं और किसी को बता भी नहीं सकते। मून की एनर्जी में है वो ये चीज़ छुपाते हैं कि उनकी अपनी गलती की वजह से एक बहुत अच्छी पर्सनैलिटी, बड़ी पैशनेट पर्सनैलिटी, एक बहादुर इंसान उनकी ज़िंदगी से निकला है। यानी कि आपने मैं कहूँ कि इस रिलेशन में रहते हुए, इस लव कनेक्शन में रहते हुए आपके एक्स को पता है कि आप दुनिया से भिड़ गए थे। यानी कि आपने दुनिया से लड़ के इस मोहब्बत को हासिल करने की कोशिश की थी और आप हारे सिर्फ़ उस वक़्त हैं जब आपके पार्टनर ने आपका साथ नहीं दिया।
वरना आप दुनिया को आपने बना लिया था। आप दुनिया से लड़ गए थे कि आपको इस रिलेशन में रहना है, आपकी मोहब्बत आपके साथ ही रहेगी, आप इनको नहीं छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगी। लेकिन अगर आपका ये रिलेशन ख़त्म हुआ है तो ये सिर्फ़ आपके एक्स पार्टनर की वजह से ख़त्म हुआ है कि उन्होंने हिम्मत नहीं दिखाई, और वो जो थे हो सकता है कि वो कहीं बाहर चली गई हों, बाहर किसी और कंट्री में शिफ्ट कर गईं, जहाँ जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, और अब उनकी ज़िंदगी में ना वो मोहब्बत है, ना वो अटैचमेंट है, ना वो केयर है जो आपकी तरफ से थी। जो एक जेन्युइन मोहब्बत थी अब उनकी ज़िंदगी में नहीं है। ठीक है? ये बात वो मिस भी करते हैं और एक्सेप्ट भी करते हैं और लोगों को बताते भी हैं आपके बारे में। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्यों हुआ ऐसा? ये जनरल रीडिंग है, इसमें हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच कर जाएँ कि क्यों हुआ ऐसा, और ज़ाहिर बात है बहुत सारे लोग देख रहे होते हैं, उनकी बहुत सारी एनर्जीज़ होती हैं, कि बहुत सारे लोगों की अलग-अलग बातें होती हैं कि क्यों हुआ ऐसा। ओके। बहुत ज़्यादा उम्मीद थी उन्हें कि ये रिलेशन वो सँभाल लेंगे। लेकिन हालात ऐसे हो गए कि वो इस रिलेशन को नहीं सँभाल सके, वो अपने दिल की बात आपको खुल के बता ही नहीं सके। आपने उनसे 2 से 3 दफ़ा पूछने की कोशिश की है कि क्या ये रिलेशनशिप, ये जो सब कुछ चल रहा है, ये हमारा रिलेशन जो लव कनेक्शन है वो ख़त्म होने पे आ रहा है, तो क्या ये मेरा वहम है या ये वाक़ई ऐसा हो रहा है? तो वो आपको कोई ऑफ़र नहीं कर रहे थे। यानी कि वो आपसे ये भी नहीं कह रहे कि वो आपसे शादी करेंगे और ये भी नहीं कह रहे कि वो आपको छोड़ रहे हैं। आपको उन्होंने कन्फ्यूज़ कर दिया था। आपके साथ बातें बहुत अच्छी कर रहे थे, लेकिन रियलिटी में वो पीछे हटना शुरू हो गए थे। आपने उनकी कोई ऐसी बातें पकड़ ली, या आपको जो उन्होंने बेखबर रखा अपने आगे ज़िंदगी के बारे में, गुज़ारने के बारे में, वो बातें आपको किसी और के ज़रिए से पता चलना शुरू हो गई थी आहिस्ता-आहिस्ता, और आपको जब क्लैरिटी मिलना शुरू हुई, क्योंकि अगर आप ये देखें 4 ऑफ कप में भी बादल में से एक हाथ आ रहा है और 8 ऑफ वॉन्ड्स में, हालाँकि ये बातों का कार्ड होता है, बड़ा पैशनेट कार्ड होता है, फायरी नेचर होती है, लेकिन इसमें भी क्लैरिटी नहीं है, बादलों के बीच में से निकल रही है ये वॉन्ड्स जो हैं, ठीक है? क्लैरिटी है, लेकिन हर चीज़ धुंध में है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी उस वक़्त कि हो क्या रहा है। 10 ऑफ सोर्ड्स के साथ 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कॉम्बिनेशन अगर आप देखें कि दिखाया कुछ जा रहा था, बताया कुछ जा रहा था, हो कुछ और रहा था, ठीक है? और इन द एंड इन्होंने आपको बहुत ही बुरे हालात में छोड़ के ये आगे चले गए। आप एक ऐसी पोज़ीशन में आ गए कि ना आप आगे बढ़ सकते थे, ना आप पीछे हट सकते थे। यानी कि जिस आदमी से या जिस औरत से आपने इतनी मोहब्बत की हो कि आप दुनिया से लड़ने-मरने को तैयार थे, आपका रिलेशन ख़त्म सिर्फ़ इस वज़ह से हुआ है कि आपके एक्स ने पीठ दिखा दी आपको। वरना दुनिया की कोई ताकत आप दोनों का रिलेशन नहीं ख़त्म कर सकती थी। ये रिलेशन ख़त्म आपके पार्टनर की वज़ह से हुआ है। ओके? और आपको ऐसे हालात में छोड़ के चले गए हैं वो, कि जो बहुत ही मुश्किल थे, और साथ में आपको ऐसी जगह फँसा के गए कि आप इस रिलेशन में से अगर निकलें, तो आप बेवफ़ा कहलाएँ, और अगर आप रहें इस रिलेशन में, तो फिर आपके लिए ये कहा जाए कि ये तो इंसान ही गलत है। यानी कि इतना बेवकूफ़ इंसान है कि सामने वाला तो छोड़ के चला गया, ये किसके लिए इंतज़ार कर रही है या कर रहा है। ठीक है? आपको इस स्टेज पे छोड़ के गए हैं ये, कि ना आप अपने ऊपर वफ़ादारी का टैग लगा सकते हैं कि आप तो बड़े वफ़ादार थे, आपके एक्स ने आपको धोखा दिया है। ना ही आप अपने ऊपर बेवफ़ाई का टैग लगा सकते हैं कि भई मैंने फ़ैसला किया है। इस पोज़ीशन में ये आपको छोड़ा है इन्होंने। प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए मुझे। क्लैरिटी नहीं दी। और क्या कहते हैं वो अब आपके बारे में लोगों से? अब जब आपको उन्होंने देखा है रिसेंटली, तो अब क्या कह रहे हैं वो?
ये तो मेरे ख्याल से हो चुका आपके साथ, ठीक है। और अब वो आपके बारे में लोगों से क्या कह रहे हैं रिसेंटली, आजकल? टेम्परेंस, स्ट्रेंथ, प्लीज डिवाइन गाइड कीजिए मुझे, और क्या कह रहे हैं? ओके ये तो होना ही था। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है वो थोड़ा मुझे हाइड करना पड़ेगा। थ्री ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, रिसेंटली जो है वो इन्होंने आपको इंटरनेट पे देखा है, ठीक है। अब आप इनको बड़े ही बैलेंस अपनी ज़िंदगी में, जिस पोजीशन पे ये आपको छोड़ के गए थे, बहुत बुरी पोजीशन पे छोड़ के गए थे, ये बात आपको भी पता है। उस हालात में से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान बने। आपने बड़ी हिम्मतों के साथ वो वक्त गुजारा है, बहुत बैलेंस लेकर आए, आपने बड़ी मेहनत की है, यानी कि आप ने मरते मरते जो है वो दोबारा आपने अपनी ज़िंदगी शुरू की है, और आपने सूरज पे कमान डाली है। वो कहते हैं ना कि सूरज को फतेह कर लिया आपने। आपने सूरज को कामयाबी के साथ अपना किया है, ठीक है। और इतनी बैलेंस पर्सनैलिटी आप बने उसके बाद कि ज़िंदगी का हर रंग आपने अपनी ज़िंदगी में ट्राई किया, आपने कोशिश की, क्योंकि आप गलत नहीं थे। और एक डिवाइन की तरफ से आपको एक ब्लेसिंग मिली है कि आपने इतने मुश्किल हालात में कंट्रोल किया। हो सकता है कि आपके दो बच्चे जो हैं वो बहुत जीनियस हों। ऐसे आपके दो बच्चे हैं जिनका नाम दुनिया में बहुत ज़्यादा होगा या है अभी। मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि आपके जो आपके जो बच्चे हैं उनमें से कोई एक बहुत मशहूर पर्सनैलिटी बनेगा या है, ठीक है। बड़ी ही मेहनत के साथ आपने उन हालात को कंट्रोल किया है जिनके बारे में आपके पार्टनर ये सोच के चले गए थे कि ये हालात कभी ठीक नहीं होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वाइब ये आ रही है कि आप मनी वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे जितने आपके पार्टनर स्ट्रॉन्ग थे, और आपकी जो सेपरेशन की वजह बनी वो आपके मनी ही था कि आप मनी वाइज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे। लेकिन आपने जिस करेज के साथ, जिस हिम्मतों के साथ आपने अपने हालात को कंट्रोल किया है, ये कोई आम इंसान नहीं कंट्रोल कर सकता। और इस तरह से आप सक्सेसफुल हुए हैं कि उनका जो उनको पैसे का गुरूर था वो उनके मुंह पे पड़ा है, ठीक है। ओके, आप अपने काम में बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, और अब भी लोग आपकी तरफ उतने ही अट्रैक्ट होते हैं जितने पहले अट्रैक्ट होते थे। बल्कि अब आपके पास, अगर पहले आपके पास सिर्फ खूबसूरती थी तो अब आपके पास पैसा भी है, ओके। तो ये बात वो आपको इंटरनेट पे आपको सर्च कर रहे हैं, आपको भरपूर आप पे नज़र रख रहे हैं, और अब सिर्फ अफसोस कर रहे हैं कि अगर वो वेट कर लेते तो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी जो थी उनकी ज़िंदगी में वो ना जाती। मुझे इस चीज़ पे हैरत हो रही है कि जब आप दुनिया से लड़ने मरने को उनके लिए तैयार थे तो उनको अंदाज़ा क्यों नहीं हुआ कि आप कितने स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं। मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आप। ये सारा लव कनेक्शन, आपके जो लव कनेक्शन आपका एक्स कनेक्शन बन गया, वो सिर्फ़ आपके पार्टनर की बुज़दिली की वज़ह से बना है। सॉरी टू से, क्योंकि मोहब्बतें तो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। हो सकता है आपको ये बात मेरी बुरी लगे, लेकिन मैं इस चीज़ में कहूँगी कि अगर आपका इतना सिंसियर रिलेशन जो था वो सिर्फ आपके पार्टनर की बुज़दिली की वजह से ख़त्म हुआ है, ठीक है। अब मैं लव ऑरेकल से देखूँगी आपके लिए, अगर वो आपको कुछ कहते आपके एक्स पार्टनर तो क्या कहते, प्लीज़ डिवाइन गाइड कीजिए। दो कार्ड लव ऑरेकल से मेरे व्यूवर के लिए। सोलमेट, ओके। कोडिपेंडेंसी, हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन। हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो, और सोलमेट
बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि वो आपकी ज़िंदगी में आपको कोई सबक देने के लिए ही आते हैं। अगर आपके साथ ये ना होता तो आप इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी नहीं बनते। ठीक है? कोडिपेंडेंसी है, आपके पार्टनर को हो सकता है कोई भी उनकी एडिक्शन थी, हो सकता है पैसे की ही उनको एडिक्शन हो कि वो पैसे के बगैर नहीं रह सकते थे और आप इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे मनी वाइज़, तभी उन्होंने आपको छोड़ दिया। ये भी एक तरह से एडिक्शन होती है, पैसे की लालच होना, ये भी एक तरह का नशा होता है। पावर का होना भी एक तरह का नशा होता है। ठीक है? तो हो सकता है उनको जो है वो पैसे की ताकत का नशा हो। और हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, अगर अभी भी वो आपसे अपने दिल की बात खुल के कहें तो हो सकता है कि आप दोनों के हालात ठीक हो जाएँ। लेकिन आपके एक्स आपके बारे में अब क्या कह रहे हैं, वो आपके बारे में ये सब कुछ कह रहे हैं। तो अगर आपसे रीडिंग रेज़ोनेट करे तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। बाय।